से मेरे से भूल हुई है कि मैं अपने नगरी छोड़ के भी दूर आई हूँ, फिर भी आपका दया नहीं लग रहा है। मेरे ऐसे निराश आदमी को आस देने के लिए आप ही हो। जब दीदी कह के अपने रो रही है, फिर उसको बिहान बेल पताई तोड़ी, भांग धतूर तोड़ी, सब तोड़ के प्रसाद मेवा मिश्री लेकर, लौंग इलायची लेकर, फिर जहाँ बाहर जो सीढ़ी लगती है वो सीढ़ी का पास हो दीदी प्रणाम करी, महादेव के भोग लगाई। गौरा पार्वती जी क्या कह रही है कि देखिए कितनी दूर से आई है, जब एक बालक का लिए इतने दर्शन आपसे मांग रहा है स्वामी, तो आप उसको दर्शन दे दीजिए। तो शंकर जी का कह रहे हैं आप तो बड़े दयालु हो, तब पहले आप अपने हाथ बढ़ाओ, दर्शन दो, उसके बाद हम अपने तिरछुल डमरू दिखा देंगे, उनको दर्शन हो जाएगा, स्वयं बालक हो जाएगा। तो माता अपने हाथ बढ़ाई, जब माता अपने हाथ बढ़ाई तो माँ के दाहिना हाथ विष्णु चक्र, बारहवां चक्र, सारा देवी के चक्र माता पार्वती का हाथ में वो जात का डोमिन का नजर पड़ गया। फिर उसके बाद शंकर जी के तिरछुल डमरू दिखाई दिया, फिर उसको बाद द्वितीया का चांद उनको लीलार पर दिखाई दिया। धन्य हो गई, बोले कि हे महादेव हम धन्य हो गए, अब आपसे दर्शन हो गए, मेरा अब ऑर्डर मिले तो मैं अपने घर चलूं। फिर भी 10 दिन रुकी, फिर माता गौरा पार्वती उनके सपने का रूप में दिखाई कि तुम अपने घर जा सकती हो, अब तुम जाओ, तुम्हारे ऐसा राजकुमार मैं दिया हूँ कि किसी जात का कुख में पैदा नहीं लिया होगा, राजा रजवाड़ा का कुख में नहीं वैसा राजकुमार पैदा लिया होगा, तुम जाओ अपने घर। जब वो जात का डोमी अपने घर जब गई तो निमन दिन बाउर हुआ, बाउर दिन निमन हुआ, तो धीरे धीरे गर्भवती का जब टाइम बीता है तो उनको समय बढ़ते जाता है। अब उसको बाद में जब उनको टाइम 9 महीना हुआ, 10वां महीना में राजकुमार उनको जन्म हुआ, 10 महीना में 10वां महीना में राजकुमार जन्म हुआ। जन्म होते समय सारे लोग गांव नगरी के लोग आनंद हो गया। आनंद होने का बाद सब लोग हंसी खुशी बहुत बधाई मचा रहा है कि काशी नगरी में क्या खूबी है कि भोलेनाथ इस नगरी में हम लोग देख रहे हैं तो नहीं कुछ मिल रहा है। जात का डोमी काशी नगरी में गई तो उनको राजकुमार ऐसा पैदा लिया है किसी राजा रजवाड़ा का कुख में पैदा नहीं लिए है। तो अब उनसे वो क्या बोली थी अपने मने मन, वो जात का डोमिन कि जिसने जो पूजा नहीं दिया होगा इस धरती पर वैसा पूजा मैं तुम्हें दूंगी भोलेनाथ गौरा पार्वती, लेकिन मेरे अर्पण मिलना चाहिए, मैं बहुत आस लेके आई हूँ। अब उसको बाद जब इतना बात हो गया तो किसी का दुख रहता है तो बहुत रोते हैं, सब दीदी रोते हैं, सब भाई लोग रोते हैं कि हमें ये पूरा कर दो पूरा कर दो, लेकिन उनको समय आते हैं तो सब लोग भूल जाते हैं, लेकिन भूलना कभी नहीं। इतना बात सब दीदी के बहुत समझाया जाता है, बुझाया जाता है, तब वो भूल गई। जब उनको राजकुमार पैदा हुआ तो दीदी के बच्चा बैठने लगा, रुकने लगा, तो गौरा पार्वती माता फिर सपनी में आई, ओ महारानी अरे मेरा पूजवा कब देबू हो। तो जात का डोमी फिर सुबह डोल से कर रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं आप कि देखिए ने माता मुझसे आई थी, ओ महारानी पूजवा नहीं देबू, हमें पूजवा तो दहो। तो डोम तो जानते हो कितना गर्भू आते हैं, गर्भू दयाल सी नहीं, अरे ती आएगा कभी पूजा, जब पूजा मैं कहती हूँ तो मैं दूंगी पूजा, काहे के लिए तुम घबरा रहे हो। इतना बात करके फिर 1 हफ्ता हो गया, फिर 1 हफ्ता का बाद फिर पार्वती माता सपने में फिर गई, हो महारानी मेरे पूजा नहीं दोगे। फिर जात का डोमी डोम से बोला कि हे स्वामी हे प्रभु मेरे माता के पूजा, मेरे भोलेनाथ का पूजा दे दो। तो बोले अरे दिया जाएगा, पैसा के कोई कमी है का, राजपाट जब हम सारे मंदिर में बांट दिया हूँ, बीचों बिकार के बांट दिया हूँ, तो क्या मैं पूजा नहीं दूंगी क्या। अब ऐसे डोम बोल रहा है। तो फिर अब क्या कह रही है, बड़े सुंदर से वो माता फिर कह रही है, फिर नारी के रूप लेके आई है माँ, कह रही है वो महारानी पूजवा ना देबू, हमारे टाइम बहुत बीतल जाता, अब अनुभव हो रहा बा। माँ
भगवती के अनुभव मेट न सकी और ना कोई रोक सकी, ना केहू दूर सकी। जब मैं अपने अनुभव में चल दूंगी तब जब इतना बात सुनाए तब वो अपने पूजा के तैयार हो गए। जब पूजा के तैयार होने लगा तब बोले जात का तुम आप क्या पूजा लोगे, बोलिए आप क्या पूजा लोगे। गर्भ में बोल रहा है तो पता है भगवान के मनुष्य तन में सबको जन्म दे दिए हैं, लेकिन मनुष्य तन का बहुत गर्व हो जाता है, हिम्मत हो जाता है। जब इतना बात सुनकर बोले गौरा पार्वती की देखिए कितना मनुष्य के गर्व का भगवान के अहंकार का भोजन होता है, देवी देवता का अहंकार के भोजन होता है। मेरे से अहंकारी मत बतियाओ, आपको मनुष्य के बाद मेरे भोजन है, मैं भोजन करती हूँ सुबह शाम। माता जी बोली तुम क्या पूजा दोगे बताओ, तुम हमको क्या पूजा दोगे। तो बोली कि बोलो तुम क्या पूजा लोगे, मैं दूंगी। तो बोले ठीक है, जब पूजा तुम देवे करोगे तो मैं जो बालक दिया हूँ वही बालक मैं बलि लूंगी। जब उनको पूरा रोआ कांप गया, जब रोआ कांप गया फिर भी बोले कि ठीक है माता, मैं तो नाम का लिए मैं माता कहलाई हूँ, लेकिन पोषण पालन तो आप ही करते हो। मैं तो नाम का लिए माँ कहलाता हूँ, लेकिन तुम संसार के तो माँ हो, पैदा था तुम करने वाली हो जग जननी माँ गौरा पार्वती। जब इतना बोली कि ठीक है तो ठीक है, जब हमारे लड़का के मार दीजिएगा तो हम पूजा कैसे देंगे। आप ऐसे कीजिए तो पहले हमारा पूजवा ले लीजिए, जब हम ही मर जाएंगे अपने बालक का तरस में तरफ के तो पूजा आपको तो नहीं मिलेगा, फिर कौन देगा। तो हम कल जो पूजा देंगे आज ही मेरा पूजवा ले लीजिए। अब माता क्या कर रही है खूब ध्यान से सुनना। दीदी लोग सब तो चर्चा करता है, लेकिन चर्चा का विश्राम और इनको गुण क्या है तब क्या कर रही है। सब दिना जा कहे आइलू हो माइया मुहावा हो मलीना, जा कहे आइलू है माइया मुहावा हो मलीना। जब अगर बच्चा के हम लोग समझाएंगे कि ऐसे सब बात है तो बच्चा थोड़े समझता है, नहीं समझता है, तो बच्चा फिर कर रहा है। तो मामी क्या करे बेटा हम तुम्हें आज बलि देने जाएंगे माता को, मैं पूजा मानी हूँ तो माँ के मेरे वरदान है कि माँ कही है कि मैं जो बालक मैं दी हूँ वो तुम्हें वरदान में बलि देना होगा, तो इसीलिए मैं आज रो रही हूँ, मेरा मुँह मलिन है। तो फिर कर सब दिना मैया रोते हो कनाई दे, सब दिना आइलू है माइया रोते हो कनाई दे। अजमा देवई हो बाबुआ बेटवा बाली हो देवई, माता गोहारवनियो बाबुआ पिता हम गोहारवानी।
अपना बात सुन के माई से कहलिन कि हमार पूजा के तैयारी हो गई बा माई, अब तलवार ले आई। अब हम खड़ा बने मंदिर में, जे पूजा बस के पूजा देने के लिए तैयार बने हम भक्त। जब माई अली तो कहली कि सुनो सुनो भक्त, मैं नहीं बलि दूंगी, बलि तो तुम्हारे हाथ से दूंगी, तो तलवार कौन देगा? तो बोली कि तलवार मैं दूंगी। गौरा पार्वती बोली तलवार मैं दूंगी। तो जब माता अपने हाथ उठाई, जब हाथ का शक्ति से तलवार निकाली, अब माँ के हाथ में पड़ ली। जब तलवार माँ ले ली, उनको अपन मम्मी ले ली, तो बोली अब तलवार उठा ली। एक जब माता गौरा पार्वती तलवार दे दिली, जब बेटा के फूल माला चढ़ा पहना के आज जब तलवार उठैली, तब माता गौरा पार्वती पीछे से तलवार पकड़ लेली। तब कहली कि तुम धन हो, धन मेरा सतवर्ती शिष्या हो, आज सत्य के तेरा परीक्षा मैं लिया हूँ, इसलिए कि तुम परीक्षा में जीत गई, मैं हार गई। तो माता गौरा पार्वती जात का डोमिन के गले में गले मिली, और गले में गले मिलके विष्णु चक्र उनको सर पर दी। अब तब माता गौरा पार्वती छठी फार होकर रोने लगी कि मैं ऐसा भक्त के मैं ऐसा वरदान दूंगी कि मेरे बेटा तेरा बेटा अखो अमर रहे, संसार मेरे आनंद रहे। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, आज की आनंद की जय, अपनी अपनी माता पिता की जय। चारा चवाए गुरु बड़ा नीक लागे, चारा चवाए गुरु बड़ा नीक लागे, चारा चवाए गुरु बड़ा नीक लागे, चवाए गुरु बड़ा नीक लागे, गुरु बड़ा नीक लागे। कहता निकाला गे सुनता निकाला गे, निकाला गे सुनता निकाला, चारा चवाए गुरु बड़ा नीक लागे, बड़ा नीक लागे, चारा चवाए गुरु बड़ा नीक लागे, चवाए गुरु बड़ा नीक लागे। बैठता नीक लागे, उठता नीक लागे, उठता नीक लागे, उठता नीक लागे, चारा चवाए गुरु जी बड़ा नीक लागे, चवाए गुरु जी बड़ा नीक लागे। गुरु भैया नीक लागे, गुरु बहनी नीक लागे, भैया नीक लागे, गुरु बहना नीक लागे, चारा चवाए गुरु बड़ा नीक लागे, चवाए गुरु बड़ा नीक लागे। ढोलका नीक लागे हो, छिला नीक लागे, नीक लागे चला नीक लागे, चारा चवाए गुरु जी बड़ा नीक लागे, चवाए
गुरुजी बड़ा निकलागे आरोसी निकलागे नागरियो निकलागे निकलागे नगरियो निकलागे चारा चवाए गुरुजी बड़ा निकलागे आए गुरुजी बड़ा निकलागे चारा चवाए गुरुजी बड़ा चारा चवाए गुरुजी बड़ा निकलागे प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, धरती मैया की जय, आजुक मैया की जय, भक्तो भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री राम चंद्र भगवान की जय। देखी दीदी चर्चा में कैसे मन लगल कि पूरा रात आदमी बैठ के भजी तब हुन दिल टूटले, लेकिन बाजे बाजे दीदी लोग के कैसन मन होकले कि आवाज बानी भी सुन के काम छोड़ के दीदी लोग नया वाले तो सुनी अब एगो और भजन देता नहीं ओकरा बाद रोगर बाड़ी दे। कवन फूल फूलाई शिव गुरु मोर नैहर हो, कवन फूल फूलाई शिव गुरु मोर नैहर ए शिव गुरु कवन फूलवा फूले ससुरारिया कवना फूला गुरु के चरनिया हो, शिव गुरु कवन फूलवा फूले ससुरारिया का गुरु का चरनिया चढ़े परम फूला फूलाई शिव गुरु मोर नैहर हो, करम फूल फूलाई शिव गुरु मोर नैहर ए शिव गुरु धर्म फूलवा फूले ससुरारिया तदाया फूलवा गुरु के चरनिया शिव गुरु का फूलवा फूले ससुरारिया ता गुरु का चरनिया चढ़े ए शिव गुरु धर्म फूलवा फूले ससुरारिया तदाया फूलवा गुरु के चरनिया हो, शिव गुरु धर्म फूलवा फूले ससुरारिया ता गुरु चरनिया चढ़े नैहरा ला मंगनी शिव गुरु भाई से भतीजा हो, ए शिव गुरु भाई से भतीजा हो, नैहरा में मंगनी शिव गुरु भाई से भतीजावा शिव गुरु भाई से भतीजावा ए शिव गुरु ससुरा में मंगनी सोरहो सिंहा साजना हमार सलामत रहे हो, शिव गुरु ससुरा में मंगनी सोरा हो सिंगारा साजनावा हमार सलामत रहे शिव गुरु ससुरा में मंगनी सोलह सिंहा साजनावा हमार सलामत रहे। शिव गुरु ससुरा में मंगनी सोरा हो सिंगारा
नैहरे तहाई शिव गुरु हमारे गरीब हो। ए शिव गुरु नैहरे गरीब हो। नैहरा में हाय शिव गुरु हमारो गरीब हो। ओ शिव गुरु हमारो गरीब हो। शिव गुरु ससुर में दिहले बानी गरी बात कैसे रउर पूजा नवा करी हो। शिव गुरु ससुर में दियानी हमारो गरीब रउर कैसे पूजा नवा करबाऊ। मातिता मेरो मोरो सत बरती शिशिया हो। मोरो सत बरती शिशिया हो। हो शिशिया हो नाईरा में होतावा तालावा दुतालावा ससुराव तोहरो गाजा धर धनवाए। नैहरा में होता शिशिया तालावा दुतालावा हो। ए शिशिया तालावा दुतालावा हो। ए शिशिया न ससुरा में होता तोहरो ए शिशिया ससुरा में होतावा तोर गाजा धाना धानावा तोहरो उजा बुजा होइए हो। शिशिया ससुरा में होतावा तोहरो गजा ताया धानावा तोहरो उजा बुझा होइनो। सीतो हर रहत शिशिया भाई भौजैया हो। ए शिशिया भाई भौजैया हो। ए शिशिया खुशी रही है न बेटावा सेरे पातो हिया साजनावा तोहरो सलामत रहिनो। तोड़ो रही है शिशिया भाई से भतीजावा हो। शिशिया भाई से भतीजावा हो। ए शिशिया खुशी रही है न बेटा वाहो पातो आशा जनावा तोहरो सलामत रहिए ना। गुरुजी के देला बारे खुशी बरदनवा हो। ए शिशिया खुशी बरदनवा हो। ए शिशिया नाही कमी होई है तोरो खजानावा तोहरो बढ़ते जइनो। शिशिया नहीं खाली होतावा तोहरो खजानावा खजानावा तोहरो बढ़ते रहिए न। पहिले में मंगनी शिवा गुरु दया वरदानवा हो। ए शिवा गुरु दया वरदानवा हो। पहिला में मंगनी शिव गुरु
चरचा बारम बारा नाम नावा एक सवाया ठगे कईनी हो दोसरे में कईनी दूसरे में कईनी शिव गुरु चर्चा बारंबार हो ए शिव गुरु चर्चा बारंबार हो ए शिव गुरु तीसर मेरे कसा आठ नामा नावा नामा नावा हमाहू सुबे समझ पनी हो शिव गुरु मामा तीसरे में मंगनी एक साथ के नमा नवा नामा नवा सुबे समझ पते रानी